जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो है भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंस आर्टिकल यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेके आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंस रहेगा। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं। पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहले अनुच्छेद में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुच्छेद क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, ये जो है अनुच्छेद 2 में इसका जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में जो है परिवर्तन, ये जो है व्यवस्था अनुच्छेद 3 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंस है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान ये अनुच्छेद भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11। और नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? देखो, नागरिकता अधिनियम देखो 5 से 11 तक वर्णन किया गया है और 5 और 11 हम लोग गुणा कर देंगे। 11 गुणे 11 और गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा? 55। 11 पचे 55, 1955। नागरिकता अधिनियम पूछा कब पारित किया गया? तो 1955 में। और किस भाग में है ना? 2, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट अनुच्छेद देखेंगे हम लोग, आर्टिकल 12 है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 14 क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है? समान है। ये व्यवस्था जो है आर्टिकल 14 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। सा है ना, अवसर सा है और यहाँ भी 16 में भी सा है। तो अवसर की समानता जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। ये वेरी इंपॉर्टेंस है। अनुच्छेद 17 जिसको कहते हैं अस्पृश्यता के अंत, छुआछूत का अंत, ये जो है किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत करते हैं, यानी अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो है आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये जो है अनुच्छेद 20 में इसका जो है व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और देह की स्वतंत्रता, ये जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है आर्टिकल 22 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जो संख्या में कम होते हैं उन्हें जो है हम लोग क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। और अनुच्छेद 31 दोस्तों ये जो है समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 ये संपत्ति का अधिकार था, अब ये जो है विधि का अधिकार, कानूनी अधिकार रह गया है। और अनुच्छेद 300 काम इसे रख दिया गया है। संपत्ति का ये अनुच्छेद 31 में था, इसे समाप्त कर दिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में है। यदि भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका कहीं हनन होता है तो ये जो है उपचार, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। यदि मूल अधिकारों का कहीं भी हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 32 तहत आप सीधे जो है सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40, ये जो है ग्राम पंचायत को गठन का संबंधी प्रावधान करता है, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48, ये जो है कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 48 का ये पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 49, ये क्या कहता है कि राष्ट्रीय
स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंस है दोस्तों। अनुच्छेद 50 यानी आर्टिकल 50, ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव। कार्यपालिका अपना अलग काम करे, न्यायपालिका अलग काम करे। देखो कैसे याद करेंगे। देखो 100 है, 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है, यानी 50 100 से अलग हो रहा है, 100 से 50 अलग हो रहा है, यानी अलगाव हो रहा है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव यह अनुच्छेद 50 में है। देखो इसे ट्रिक से याद कर लेंगे। 100 का आधा कितना होता है, 50, और 50 जो है 100 से अलग हो रहा है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका अलगाव अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51, थोड़ा गलत हो गया। अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, अनुच्छेद 51 का ये जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य रूस संविधान से लिया गया है। और भाग 4 का अनुच्छेद 51 का और भाग अमूल कर्तव्य में भी का है, यहाँ भी का है, तो का इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 52, ये तो भारत का राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बातें अनुच्छेद 52 में कही गई है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। ये अनुच्छेद 53 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54, ये क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 54 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60, क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति की शपथ जो दिलाई जाती है, अनुच्छेद 60 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61 के तहत क्या होता है, ये जो है राष्ट्रपति के पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। जैसे अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलता है, वैसे जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, संसद में महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 63, यानी 63 अनुच्छेद क्या कहता है, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 63 में। अगला अनुच्छेद है यानी आर्टिकल अनुच्छेद 66, क्या कहता है दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 72, ये क्षमा दान की शक्ति, किसी राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जो किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। ये बातें अनुच्छेद 72 में की गई है। बहुत बार पूछा जाता है कि क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 में क्षमा दान की शक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 73, ये जो है संघ की कार्यपालिका से संबंधित इस प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 73 में, संघ की कार्यपालिका। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74, क्या कहता है, 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ऐसी बातें जो है अनुच्छेद 74 में कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75, क्या कहता है, ये दोस्तों मंत्रियों के बारे में उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 यानी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये बातें अनुच्छेद 76 में कही गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 79, इसे जो है संसद का गठन करता है। देखो एक दोस्तों ट्रिक है, सरला। देखो सा से हो जाएगा संसद, रा से हो जाएगा राज्यसभा, और ला से हो जाएगा लोकसभा। सरला याद कर लेंगे। 79, 80, 81, 79, 80, 81। देखो तीनों अनुच्छेद एक क्रम है। सरला, सा से संसद का गठन, यानी अनुच्छेद 79 में संसद गठन किया गया है। रा से हो जाएगा राज्यसभा का संरचना, ये अनुच्छेद 80 में है। ला से हो जाएगा लोकसभा की संरचना, ये तीनों क्रम से है। सरला से आप तीनों अनुच्छेद याद करते हैं, 79, 80, 81, 79, 80, 81, तीनों क्रम से है। सरला, सा से संसद का गठन, रा से राज्यसभा की संरचना, और ला से लोकसभा की संरचना। संसद क्या है दोस्तों, संसद हमारे देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था को हम लोग संसद कहते हैं, जिसका कानून पूरे देश में लागू होता है। और संसद भवन कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। तो आज के ये थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों। नेक्स्ट अनुच्छेद अगले वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।